हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे आती है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ सबने पढ़ा हुआ है। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन पता है, a प्लस बी किन्हीं दो चीज़ों को हम ऐड कर रहे हैं तो उनके रिवर्स की एडिशन भी ट्रू है। अगर हम 1 प्लस 2 कर रहे हैं तो वो भी 3 है, और 2 पहले लिख दिया 1 बाद में, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, वो भी सेम है। तो उसी तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। अब दोनों मैट्रिक्स का सम क्या होगा हमारा, कम्यूटेटिव। तो a प्लस बी हमेशा b प्लस ए के इक्वल होगा। आप मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b कर लीजिए या फिर मैट्रिक्स b प्लस मैट्रिक्स a, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज सैटिस्फाइड इन मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी यही है, आप तीन मैट्रिसेस को ऐड करिए, पहली दो को ऐड कर दिया, फिर थर्ड वन को किया, इक्वल होगा सम ऑफ ऑल द थ्री मैट्रिसेस, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स को बाद में ऐड किया, पहले बाद की दो को किया। बस हम ब्रैकेट को स्विच कर रहे हैं, बाकी एडिशन ऑफ ऑल द थ्री मैट्रिसेस। तो एसोसिएटिव लॉ भी मैट्रिसेस के केस में सैटिस्फाई होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, आप किसी चीज में, यहाँ पे मैट्रिक्स है तो आप मैट्रिक्स में किसी एक मैट्रिक्स में क्या ऐड करेंगे कि आंसर सेम आए वापस, तो एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी मान लीजिए किसी नंबर की बात करें, आप 2 में क्या ऐड करोगे कि आपका नंबर वापस 2 आए, तो वो आइडेंटिटी क्या हुई, तो दैट इज 0। एडिशन के केस में जीरो ऐड करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आया आंसर में। तो इसी तरह मैट्रिसेस में आप एक मैट्रिक्स में क्या ऐड करेंगे, एक जीरो मैट्रिक्स, तो इसे ओ की फॉर्म में हम डिफाइन कर देते हैं जीरो मैट्रिक्स को। सो दैट विल गिव अस ए मैट्रिक्स इटसेल्फ। कम्यूटेटिव लॉ भी सैटिस्फाई होता है एडिशन में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस ओ दिस इज इक्वल टू a। तो मैट्रिसेस में जीरो मैट्रिक्स ऐड करिए, वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, किसी मान लीजिए कोई नंबर है 2, इसमें आप क्या ऐड करेंगे कि आपका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। तो क्या ऐड करेंगे कि 0 आए, 2 में -2, 2 - 2 0, तो -2 ऐड कर दिया, 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली हमें क्या दिखा, एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव का नेगेटिव, अब यहीं नेगेटिव होता है, -2 में क्या ऐड करोगे कि 0 है, 2 + 2, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, आंसर हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए। तो मैट्रिक्स है A, इसमें क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ A इज सिंपली नेगेटिव ऑफ A। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया है, किसी भी कांस्टेंट स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक k कांस्टेंट है, k टाइम्स सम ऑफ 2 मैट्रिसेस a प्लस b, तो ये किसके इक्वल होगा, हमेशा k मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स प्लस k कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय b। तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं, तो ये सैटिस्फाई होगा मैट्रिसेस के केस में भी। स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k इंटू a प्लस k इंटू b, a और b हमारी मैट्रिसेस है, k कांस्टेंट है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है k प्लस l, दो कांस्टेंट है, उनका सम मल्टीप्लाई बाय अ मैट्रिक्स A। ये किसके इक्वल होगा, k कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स प्लस l कांस्टेंट मल्टीप्लाई A बाय मैट्रिक्स। तो ये दो प्रॉपर्टीज है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के केस में। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं सब पे बेस्ड। इफ A इज दिस मैट्रिक्स, B इज दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द मैट्रिक्स X such that 2a plus 3x equal to 5b। तो ये एक कंडीशन और इक्वेशन गिवन है हमें यहाँ पे x मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास a और b मैट्रिक्स सो एंड सो गिवन है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अब सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, तो पहले 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स a को, जो है
8 0 4 माइनस 2 3 6। तो 2 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के। 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 0 0, 2 4 8, 2 इंटू माइनस 2 4, 2 3 6, 2 6 12। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स 2A। इसी तरह 5B कैलकुलेट कर लेते हैं। 5B 5 से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स B को, जो है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। 5 से मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 5 4 20, 5 2 10, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25, 5 इंटू 1 5। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 5B। अब सिंपल इसे पुट कर देते हैं वहाँ पे। तो हमें क्या गिवन है 2A, उसकी जगह मैट्रिक्स लिखेंगे ये वैल्यू 16 0 8 माइनस 4 6 12 प्लस 3x 3 इंटू x इक्वल टू 5B। 5B की वैल्यू ये रही 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5। अब 3x की वैल्यू निकालना है। सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे इसको। 3x इक्वल टू ये मैट्रिक्स यही रही 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5। ये वाली मैट्रिक्स इधर से उठ के इक्वल टू के राइट साइड आई, पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई। माइनस 16 0 8 माइनस 4 6 12। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अब बस माइनस करना है। तो 10 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 0 इज माइनस 10, देन 20 माइनस 8 12, 10 माइनस, अब ये देखिए 10 में से माइनस करना है हमें माइनस 4 को। 10 माइनस माइनस 4, तो ये क्या हुआ हमारा सिंपली 10 प्लस 4 14। तो यहाँ पे आ गया 14। इसी तरह माइनस 25 माइनस 6, तो ऐड होंगे माइनस 31 प्लस 5 माइनस 12, सब्ट्रैक्ट होंगे 7 माइनस 7। तो ये हमारी वैल्यू है 3x की। अब हमें तो मैट्रिक्स x कैलकुलेट करनी है, तो x क्या हुई 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू क्या हो गया डिवीजन। तो x इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स मैट्रिक्स दैट माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 माइनस 7। अब इस आंसर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/3 हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट से मैट्रिक्स के। तो माइनस 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज माइनस 2, देन माइनस 10/3 12/3 गिव्स अस 4, 14/3 नहीं कटिंग होगी ऐसे लिखेंगे, माइनस 31/3 देन माइनस 7/3। तो ये है हमारी मैट्रिक्स x। तो इजीली हम कोई भी मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ गिवन है, कोई मैट्रिक्स गिवन है और कोई इक्वेशन गिवन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस। हमें x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, x माइनस वाई की गिवन है, सिर्फ x और y निकालने हैं। इजीली हम देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड सबने पढ़ा है पहले। LHS x प्लस वाई है, इधर LHS x माइनस वाई है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x बचेगा। इजीली हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए करेंगे क्या, ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है 1 2 मार्क कर दिया हमने इनको। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहले इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। क्या मिलेगा, LHS LHS के साथ ऐड होगा और RHS RHS के साथ ऐड होगा। तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू RHS, इसका RHS 5 2 0 9, इसमें ऐड होगा दूसरे वाला RHS 3 6 0 माइनस 1। अब हम इसे इजीली ऐड कर सकते हैं, y प्लस वाई माइनस वाई कैंसल्ड आउट, x प्लस x इज 2x। तो दिस इज इक्वल टू सिंपल 5 प्लस 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8। तो 2x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लिकेशन है आया डिवाइड हो गया राइट साइड, 1/2
इंटू 8808। हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो रहा है। 8 डिवाइड बाई 2 4 4 0 4। तो ये हमारी आ गई मैट्रिक्स X। अब Y निकालना है तो X एलिमिनेट करना है। X कैसे एलिमिनेट हो सकता है इन दोनों इक्वेशन से? सिंपल सब्ट्रैक्ट करके, दोनों में पॉजिटिव है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं हम। तो x प्लस वाई, इसमें से माइनस कर रहे हैं x माइनस वाई को, तो ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे। इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन 5209 माइनस इधर है RHS हमारा 360 माइनस 1। सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस माइनस 1, सो 9 प्लस 1 दैट इज 10। यहाँ से x कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, y प्लस y 2y, 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4 0 10। अब 2y की वैल्यू आ गई तो y की भी आ जाएगी। 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आया डिवाइड हो गया, 1/2 ऑफ 2 माइनस 4 0 10। अब 2 से हर एलिमेंट डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, 0 डिवाइड बाई 2 0, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो ये हमारी मैट्रिक्स y आ गई। तो दो इक्वेशन गिवन थी, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से जस्ट सॉल्व करा और हमारी x मैट्रिक्स y मैट्रिक्स आ गई।